गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हमने जाना था टेंस की डेफिनेशन के बारे में कि टेंस क्या है, और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि वर्ब की जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उससे हमें अलग अलग टाइम्स के बारे में पता चलता है, और कई स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें हमने देखा कि टाइम और टेंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आज हम देखेंगे टेंस के टाइप्स के बारे में, टेंस के प्रकार के बारे में। टेंसेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, ऐसा समय जो वर्तमान में अब चल रहा है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, ऐसा समय जो बीत चुका है। और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, आने वाला समय। टेंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से इसकी उत्पत्ति हुई है, और टेम्पस का शाब्दिक अर्थ है टाइम यानी समय। फिर प्रेजेंट टेंस को आगे चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी प्रकार से पास्ट टेंस को भी चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इन द सेम वे फ्यूचर टेंस को भी इन्हीं चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस करेंगे। नंबर ए, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। तो प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित वर्तमान काल। इस टेंस को बोलते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। अनिश्चित क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें टाइम जो है उसके स्टार्ट होने का समय या उसके समाप्त होने का समय नहीं दिया होता, इसलिए उसके प्रारंभ और समाप्त होने के बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए वो क्या होता है? इनडेफिनेट होता है, अनिश्चित होता है। इसलिए इस टेंस को क्या बोलते हैं? अनिश्चित वर्तमान काल। सबसे पहले अपने नंबर एक पे देखेंगे इस टेंस के पैटर्न के बारे में। पैटर्न है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब, ब्रैकेट में एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले पैटर्न के अंदर दिया हुआ है सब्जेक्ट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या चीज होती है? सब्जेक्ट होता है या तो नाउन या प्रोनाउन। नाउन मीन्स सिंपली मीन्स नेम, किसी का भी नेम हो सकता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इमोशन, किसी का भी नेम होगा, वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। या सब्जेक्ट क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है। जैसे ऐसे शब्द जो नाउन्स के स्थान पे हम यूज करते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये वर्ड होंगे, या क्या होगा? नाउन होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किससे बना होगा? नाउन या प्रोनाउन से। या तो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन, इनका किसी का नेम होगा, या फिर क्या होगा? उनके स्थान पे इस्तेमाल किया गया कोई शब्द होगा, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इनमें से। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले हम इस पैटर्न के अंदर सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद दिया हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने लिखना है। मैन वर्ब जो है, जैसे गो का मतलब है जाना, तो गो की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट। और थर्ड फॉर्म जो हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी गॉन। इस प्रकार से ऐसी क्रियाएं जो किसी एक्शन के बारे में हमें बताती हैं, उसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, इस फॉर्म को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म जो है इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो इस प्रकार से इस टेंस के अंदर हम यूज करेंगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। और ब्रैकेट में दिया हुआ है एस या ई एस। इस एस या ई एस का यूज भी हमने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ करना है, यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे इस टेंस में, और उसके साथ एस या ई एस का भी यूज करना है। लेकिन मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज हमने तभी करना है
जब हमारा सब्जेक्ट है वो क्या हो, सिंगुलर हो। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? ही आ गया, शी, इट, या किसी एक पर्सन का नेम आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या करना है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? वी, यू, दे, आई या नेम्स, यानी दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के नेम आ गए तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमने एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना। एस या ईएस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तभी लगेंगे जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होगा उसके साथ ही जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे उसके साथ ही हमने एस या ईएस का यूज करना है। अब ये दो हैं, एस भी है और ईएस भी। ऐसी स्थिति में हमने ये ध्यान रखना है कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी उसके लास्ट के अंदर जो भी लेटर होगा, जैसे अभी गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी थी उसका लास्ट में लेटर क्या था, ओ था। और कोई वर्ब लिखी हमने राइट, इसके लास्ट का यानी अंतिम लेटर जो है वो क्या है, ई है। इस प्रकार से हमें एस या ईएस लगाते समय उसका अंतिम जो वर्ब है उसका अंतिम लेटर जो है उसको देखना है। अगर उस अंतिम लेटर के अंदर एक्स, ओ, जेड, एस, एच, सी, एच, डबल एस हो तब तो हमने उस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस जोड़ना है, अन्यथा हमने क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। जैसे गो वर्ब आ गई, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम देख रहे हैं गो में ओ है अंत में, इसलिए क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। उसी प्रकार से भी राइट वर्ब लिखी थी इसके लास्ट में ई है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, राइट्स, अकेला एस लगेगा। उसी प्रकार से ईट वर्ब है इसके लास्ट में टी है तो क्या लगेगा, एस लगेगा। हमें ध्यान रखना है कि वर्ब के लास्ट में एक्स, ओ, जेड, एस, एच, सी, एच, डबल एस इनमें से कोई लेटर आ जाए तब तो ईएस लगेगा, अन्यथा हमने केवल एस लगाना है। और ये लगाने कब है एस या ईएस, जब हमारे सब्जेक्ट हैं वो क्या हो, सिंगुलर हो। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने एस या ईएस नहीं लगाना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म, यानी जो भी वर्ब दी हुई है उसमें हमने देखना होगा कि उसका उस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है। इस प्रकार से किसी सेंटेंस के अंदर ये लिखा हुआ है कि वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो हमने देखा कि इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वह है, और वर्ब जो है मैन वर्ब वो क्या है, लिखना। वह लिखता है, क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसने एक कहानी सुनाई, उसने क्या हुआ, सब्जेक्ट, वर्ब क्या हुई, सुनाई, क्या सुनाया, कहानी, तो कहानी क्या हुई, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से वह एक आम खाता है, वह क्या हुआ, सब्जेक्ट, खाता है क्या हुआ, वर्ब, आम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। उसके बाद लिखा हुआ अदर वर्ड्स, यानी इनके अलावा जो वर्ड्स होंगे वो हम कहाँ लिखेंगे, इस पैटर्न के अंत में लिखेंगे। तो ये सेंटेंस का पैटर्न है। अगली क्लास में हम जानेंगे कि इस पैटर्न का यूज हमने कहाँ कहाँ करना है, कौन से ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो बनाने के लिए हम इस पैटर्न का यूज करेंगे। थैंक यू।